नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। आज एक महान पुण्यात्मा की पुण्यतिथि है जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंक को मिनटों में धराशायी कर दिया है। जी हां, आज अमर शहीद अब्दुल हमीद की पुण्यतिथि है। तो अब्दुल हमीद और उनकी खुद को मिलाकर 4 ग्रेनेडियर्स की टीम को इस पाकिस्तानी टैंक को रोकने का जिम्मा सौंपा गया था। 8 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के टैंक बेखौफ हिंदुस्तान में घुसने लग रहे थे, क्योंकि इंटेलिजेंस यही थी कि भारत के पास पाकिस्तानी टैंक का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अब्दुल हमीद और उनकी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के पास जुगाड़ वाला इलाज था। उनके पास रिकॉइलेस राइफल यानी RCLR थी और उससे वो टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन इसके लिए बहादुरी की जरूरत थी, क्योंकि आप टैंक के सामने खड़े होकर एक्सपोज हो जाते हैं तो टैंक आपको शूट कर देगा और टैंक वाला सेफ्टी आपके पास नहीं है, क्योंकि टैंक में बैठा व्यक्ति तो सेफ है, मगर जब दिल में जुनून हो तो देश है। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले अब्दुल हमीद अपनी जान का परवाह नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। 8 सितंबर को शाम पाकिस्तान के पहले टैंक जब अब्दुल हमीद ने ओपन गाड़ी में जाकर RCL से पहला टैंक को उड़ाया तो पीछे के 2 टैंक वालों ने टैंक छोड़कर भाग गया। पाकिस्तान की हेकड़ी गुम हो गई थी। पाकिस्तान यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि भारत वाले ऐसा जवाब देंगे। जब सामने अब्दुल हमीद हो तो ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए देश को। पाकिस्तान ने आर्टिलरी अटैक के बाद दूसरा टैंक हमला किया और अब्दुल हमीद ने फिर आगे वाला टैंक बर्बाद कर दिया। फिर से पीछे वाले टैंक के पाकिस्तानी भाग गए। दिन खत्म होने तक हमारे देश की इंजीनियरिंग टीम पहुंच चुकी थी। उसने कई जगह पर माइंस बिछाने का काम कर लिया था। ग्रेनेडियर जो ग्रेनेड फेंकते हैं उन्हें ग्रेनेडियर्स कहते थे। ग्रेनेडियर्स ने जहां ट्रेसेस खोद रखे थे वहां माइंस को बिछा दिया गया था। 9 तारीख के सुबह 9 बजे जो जेट्स होते हैं, पाकिस्तानी जेट्स बटालियन पर हमला किया और हमारे जेट्स जो है तो पाकिस्तानी बटालियन पे हमला कर दिया। किस्मत से कोई नहीं मारा गया, फिर भी पाकिस्तान पूरा दिन हमला करता रह गया। उस ग्रेनेडियर जो हिंदुस्तान के ग्रेनेडियर्स थे वो हमले को रोकते रहे। इसे रोकने में भारत ने पाकिस्तान के 13 अनडिफेंडेबल टैंक, जो अमेरिका का पैटर्न टैंक था जिसे का कोई नहीं गिरा सकता था, उसमें उसे मार गिराया। 8 तारीख को अकेले अब्दुल हमीद ने 49 टैंक को खत्म कर दिया था। इन 13 के अलावा भी पाकिस्तानी कई टैंक खाली करके भाग गए थे। हमला होने पर भारत ने गिफ्ट के तौर पर रख लिया। 10 तारीख को पाकिस्तान ने फिर टैंक लेकर भारत पे चढ़ाई कर दिया। अब्दुल हमीद ने 2 और टैंक्स को मार गिराया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हैवी आर्टिलरी के साथ भारतीय सीमा में बढ़ना शुरू कर दिया था। 3 और टैंक्स आए हमला करने, जिसमें भारत ने एक को अब्दुल हमीद ने फिर से मार गिराया। लेकिन इस समय अब्दुल हमीद की पोजीशन ऐसी बन गई थी, वो अपनी ओपन जीप में एक टैंक के बिल्कुल सामने आ गए, यानी एक्सपोज हो गए थे। बिल्कुल हॉलीवुड के फिल्मों की तरह, जैसे मैक्सिन स्टैंडोल्फ बन गए हों। टैंक का मुंह अब्दुल हमीद की ओर
ओपन जीप की तरफ था। अब्दुल हमीद सीना ताने गाड़ी और आरसीएल के मुंह पाकिस्तानी टैंक की तरफ किए हुए थे। दोनों ने एक साथ हमला किया। अब्दुल हमीद ने छाती पे वार झेलकर ऐसी शहादत दी जिससे पाकिस्तान कभी आगे नहीं बढ़ पाया, और यह शहादत भारत के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार हुई थी। अब्दुल हमीद ने कुल कितने पाकिस्तानी टैंक उड़ाए, इसमें कोई एक मकता नहीं है, कोई समान राय नहीं है। कुछ लोग बताते हैं 6 टैंक उड़ाए, तो कुछ 7, तो कुछ 8, कुछ 11 भी बोलते हैं। दरअसल यह सब इसलिए है क्योंकि उस समय लोग मौजूद थे जो बयान के हिसाब से रिकॉर्ड किया गया था। जो उस जगह पे मौजूद थे उनके बयानों के आधार पर यह रिकॉर्ड तैयार कर गया था। लेकिन सभी के बातों सुनने के बाद अगर उनको जोड़ लिया जाए तो एवरेज जो है अब्दुल हमीद ने कुल 11 टैंक पाकिस्तान को उड़ा दिया था। यह संख्या 11 याद रखेंगे। यह 11 संख्या इतनी बड़ी है कि दुनिया के आज तक के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में दुनिया के किसी भी इन्फेंट्री वालों ने इतने टैंक नहीं उड़ाए हैं और न बाद में इतने टैंक को उड़ा पाए। इसलिए अब्दुल हमीद जैसा वीर इतिहास में बिरला ही पैदा होता है। यह जो उपलब्धि है अब्दुल हमीद की, इसके लिए भारत सरकार ने देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा, जो उनकी रेजिमेंट का पहला परमवीर चक्र था। धन्यवाद, नमस्कार। आप देखते रहिए ठोक तंत्र।